तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि इन टर्म टू वी हैव टू चैप्टर्स, वन इज फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि लास्ट क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था। अब जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हमें स्टडी करने हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट सिंबल, सर्किट डायग्राम, then Ohm's law, resistance of a conductor, experiments to perform Ohm's law, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटली अपन वेरीफाई करके देखेंगे कि ओम्स लॉ को कैसे वेरिफिकेशन होता है। देन रजिस्टिविटी है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, देन इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिस यूनिट। ये टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो सबसे पहले तो हमें अवेयर होना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा हिस्टोरिकल प्रीव्यू दिया हुआ है। हिस्टोरिकल प्रीव्यू में क्या है कि जैसे एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ, इनिशियली तो ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रखा, ठीक है। तो आप देखेंगे इनिशियली उनमें ना तो कोई अट्रैक्शन हो रहा है ना ही रिपल्शन हो रहा है। सो दीज आर द एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज जो कंडक्ट की गई थी साइंटिस्ट ने, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको कंडक्ट करा एक्टिविटी को, और फिर उन्होंने देखा कि क्या इनके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एक ग्लास रोड लिया, एक सिल्क क्लॉथ है, इनको पहले आपस में पास लेके आए तो ना तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे ना ही क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने रब किया, जैसे ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब किया, तो रबिंग करके जब इनको पास में लेके आए एक डिस्टेंस पे, तो ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो अट्रैक्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई इनको रबिंग करने की वजह से इनकी क्या हो गई, चार्जिंग हो गई। क्या हो गई, चार्जिंग। और चार्जिंग होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही एक और इन्होंने करा, ये था पैराफिन वैक्स का और वुलन क्लॉथ का। पैराफिन वैक्स एंड वुलन क्लॉथ, इनको भी इनिशियली जब पास में लाए तो इनमें ना तो अट्रैक्शन हुआ रिपल्शन हुआ, उसको बोलते हैं न्यूट्रल सिचुएशन। क्या थे, दोनों ही न्यूट्रल थे, ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे ना ही रिपल कर रहे थे। पर जैसे इसको रब किया, रब करके इनको पास में लेके आए, तो ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसमें भी ये भी वही केस बना कि ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कि रब करने पे क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ी और एक्टिविटी करी इन्होंने, क्या करा, अब दो ग्लास रोड्स थी, दोनों ग्लास रोड को क्या करा, सिल्क क्लॉथ पे रब करा, और सिल्क क्लॉथ पे रब करके फिर इन ग्लास रोड्स को जब पास में लेके आए, तो अब ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। ऐसे ही पैराफिन वैक्स को पास में लेके आए रब करने के बाद वुल क्लॉथ पे, तो ये भी क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। पर वैक्स, पैराफिन वैक्स और ग्लास रोड को पास लेके आए, यानी पैराफिन वैक्स को तो किस पे रब करा, पैराफिन वैक्स को रब करा वुल क्लॉथ पे, और जो सेकंड है अपना ग्लास रोड को, उसको सिल्क क्लॉथ पे रब करा और इनको पास लेके आए, तो ये क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो एक तो कंक्लूजन ये निकाला कि जब भी हम रबिंग कर रहे हैं इन मटेरियल्स की, तो रबिंग करने पर इनकी क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है, और चार्जिंग होने की वजह से ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गया कि चार्जिंग हो रही है, और चार्जिंग भी जो है वो अलग अलग नेचर की है। अलग अलग नेचर की होने की वजह से ही किसी केस में तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और किसी केस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम जो है चार्जिंग का वर्ड आया। अब ये कौन सा प्लस हो रहा है कौन सा माइनस हो रहा है, तो इसको कैसे पता लगाया, इसमें ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि अगर आप जैसे वुल क्लॉथ है, वुल क्लॉथ को आप किस पे रब कर रहे हो, वैक्स पे, ठीक है। वुल क्लॉथ पे को किस पे रब करा अपन ने, वैक्स पे रब करा। तो वैक्स पे रब करने से क्या होता है, वैक्स से कोई इनविजिबल फ्लूइड है जो कि क्या होता है, वुल क्लॉथ के अंदर आ जाता है। किसके अंदर रहता है, वुल क्लॉथ के अंदर इनविजिबल फ्लूइड। इन्होंने कहा कि कोई इनविजिबल फ्लूइड है, वो फ्लूइड कहाँ आ जाता है, इसके अंदर आता है। अब क्योंकि इसमें से तो इसकी कमी हो गई, इसमें से निकला है ना वो फ्लूइड, इसमें से वैक्स में से तो निकला है, तो निकला है तो इसमें तो कमी हो गई, और इसमें क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जिसमें फ्लूइड ज्यादा हो गया उसको प्लस का कर दिया, और जिसमें फ्लूइड कम हो गया उसको माइनस का कर दिया, ठीक है। तो ये तो इनको रब करने के बाद इन्होंने सेपरेट करा, तो सेपरेट करने से ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, ठीक है। स्टेप्स ध्यान रखना, स्टेप्स क्या है कि इनको रब किया, तो रब करके इनको सेपरेट कर दिया, तो सेपरेट कर दिया तो इस पर इसको तो बोल दिया पॉजिटिव चार्ज है, और इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव चार्ज है। क्यों बोला, इन्होंने कहा कि जब इनको रब किया गया था तो कोई इनविजिबल फ्लूइड था, वो इनविजिबल फ्लूइड क्या हुआ, वैक्स में से ट्रेवल करके किस में आ गया, वुल क्लॉथ में आ गया। क्योंकि इसमें आ गया तो इसमें ज्यादा हो गया वो फ्लूइड, और इसमें इस फ्लूइड की कमी हो गई, तो इसमें कमी हो गई उसको माइनस में बता दिया, और इसमें ज्यादा हो गया उसको प्लस से बता दिया। तो रब करा, उनको सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया तो ये तो प्लस का हो गया, और ये वाला किसका हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब क्या करा है इसके बाद क्या करा है, इनको क्या है, पास में लेके आए, ठीक है। इसके बाद क्या करा है, इनको
पास में लेके आया। पास में जैसे ही लाएंगे, क्योंकि इसमें देखो इम्बैलेंस बैलेंस बिगड़ गया ना इनका, इनिशियली बराबर बराबर थे दोनों, पर अब इसमें से कुछ फ्लूइड जो है वो ट्रेवल करके इसमें आ गया। तो अब जब आप इनको पास में लाओगे तो ये क्या होंगे, वापस बैलेंस होने की कोशिश करेंगे। और वापस बैलेंस होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जो वो फ्लूइड है वो ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिव, मतलब ज्यादा वाले से कम की तरफ फ्लो होगा। कैसे होगा, ज्यादा वाले से कम की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी प्लस से कहाँ फ्लो होगा, माइनस से, प्लस से कहाँ की तरफ फ्लो होगा, माइनस की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? और ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव जो फ्लो हो रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसको अभी अपन आगे बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रिक करंट की ये जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहते हैं इनको, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्लस से माइनस की तरफ ही जा रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, कन्वेंशनल कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि कहा जा रही है, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अभी देखो आगे चलते हैं अपन, ये तो एक्टिविटीज थी, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एटॉमिक थ्योरी। एटम्स, जब जब ये पता चला कि भाई एटम्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, अब उसकी बात अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था पीछे वाला, जो कि कब ये एक्टिविटीज की गई थी, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, ये तो उस समय की बात अपन ने कर ली। अब आगे चलते हैं अपन, देखो एटम्स की बात करते हैं। एटम्स होते क्या है, सो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज एटम्स। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किनसे मिलकर बने हुए हैं, एटम्स से मिलकर बने हुए थे। और जो एटम होते हैं, एटम के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, अब होता क्या है, देखो द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहते हैं बाहर, ये और इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। ये क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं, जैसे आपको यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सो इफ एन, अब आगे क्या देखो, अभी क्या है, इनिशियली इनिशियली कोई भी एटम जो होता है वो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम आएगा सब, है ना। तो इनिशियली कोई भी एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन हो, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो नेट चार्ज होगा वो कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अपना एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा या अनचार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में? जो एटम है वो क्या होगा, या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, अनचार्ज यानी न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो, मान लो कि ये जो एटम है इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? जैसे इसने कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन को जब ये गेन करेगा, किसी दूसरे एटम से इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो जो अपना एटम है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ हम कह सकते हैं कि कोई भी एटम अगर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कैसा हो जाएगा वो, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। मान लो इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज, इनिशियली अपन किससे देख रहे हैं, न्यूट्रल वाली सिचुएशन से। किससे देख रहे हैं,
न्यूट्रल वाली सिचुएशन से। मान लो इनिशियली तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर थे, ठीक है ना, बराबर थे। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये रिलीज करेगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। आई बात समझ में? अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है इस एटम से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो एटम है कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है कोई, ठीक है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहां से हमें इस एटॉमिक थ्योरी से क्या समझ में आया? ये समझ में आया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के अगर बराबर होते हैं तो वो जो एटम है या वो जो बॉडी है वो क्या होती है? न्यूट्रल होती है। अगर कहीं से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? कम होंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो बॉडी, ठीक है, अगर वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आपको अच्छे से ध्यान, कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान रखना ही है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। आई बात समझ में? ओके, क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? Yes, है ना? sir. चलो आगे चलते हैं। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन दे सकते हैं। देखो, अगर मैं इसी पीछे वाले टॉपिक पे मेरा आ जाऊं कि भाई इनिशियली जो है कोई एटम में कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली आप क्या कह सकते हो कि जो ये एटम है अनचार्ज था, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर थे। पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का मतलब होता है चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करे चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब है चाहे ये इलेक्ट्रॉन को लूज करे चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से ही जो एटम है या वो जो बॉडी है वो क्या होती है? चार्ज होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय अ बॉडी और अ एटम, क्योंकि बॉडी भी तो एटम से मिलकर ही बनी है, तो बॉडी भी कह सकते हो आप। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय अ बॉडी, ठीक है। कोई भी बॉडी या एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर में वो चाहे गेन करे चाहे लूज करे, वो क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, ठीक है। अब जो वो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो अलग अलग मोड से होता है। वो मोड्स क्या क्या है? कंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है और एक फ्रिक्शन होता है जो कि रबिंग वाला जो है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय डिफरेंट मोड्स, ठीक है, या आप सिंपली कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट हमने पीछे स्टडी किया है प्रीवियसली कि अगर इलेक्ट्रॉन को कोई बॉडी गेन करती है तो हम क्या कहते हैं? कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्यों होती है ये हमने आपको एक्सप्लेन करा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके दो नेचर होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक क्या हो सकता है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? जब वो एटम या बॉडी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो एक्चुअल में एटॉमिक थ्योरी में ऐसा हो रहा है। जो एटम हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करा है इसमें एक्चुअली इस तरीका लॉजिकली हमने स्टडी करा है। बट बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब जो हमने इससे पहले आपको बताया था, जो अपन ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी करा था, उसमें बाय कन्वेंशन क्या कहते हैं? बाय कन्वेंशन ये कहते हैं कि ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो ग्लास रोड, ध्यान से सुनना सेंटेंस क्या है, व्हेन वी रब द ग्लास रोड ऑन अ सिल्क क्लॉथ देन द चार्ज अक्वायर्ड बाय द ग्लास रोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं दे रहा है, वो तो सिंपली आपसे कह रहा है कि ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब करा तो ग्लास रोड पे जो चार्ज आएगा उस चार्ज को अपन पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपन पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। समझ में आई बात? इसमें बाय कन्वेंशन वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब करा तो ग्लास रोड पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे ही एबेनोइट रोड को जब वुल क्लॉथ पे रब करते हैं, एबेनोइट रोड को जब वुल क्लॉथ पे रब करते हैं तो एबेनोइट रोड पे जो चार्ज आता है
वो चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो बाय कन्वेंशन डेफिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, कि पॉजिटिव बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि बाय कन्वेंशन क्या होता है, ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो ग्लास रोड पे जो चार्ज आता है उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और इसे एबेनोइट रोड को जब वुलन क्लॉथ पे रब करते हैं तो एबेनोइट रोड पे जो चार्ज आता है उसको अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। और वैसे बाय द एटॉमिक थ्योरी अपन एटम से क्या कह सकते हैं कि भाई जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो मोड्स ऑफ चार्जिंग है वो क्या क्या होते हैं। तो मोड्स ऑफ चार्जिंग में जो फर्स्ट मोड ऑफ चार्जिंग है वो क्या है, कंडक्शन। ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ चार्जिंग क्या होती है, कंडक्शन होती है। कंडक्शन मतलब व्हेन बॉडीज ब्रिंग इन कांटेक्ट टू ईच अदर, यानी उनके बीच का क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा। फिजिकल कांटेक्ट की वजह से ही जो है एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर देगी, चार्ज कर देगी। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर एक ये बॉडी ले ली अपन ने ए, ये बॉडी क्या है, अनचार्ज है। ध्यान से देखना, बॉडी ए ली अपन ने, बॉडी ए क्या है, अनचार्ज है। दूसरी बॉडी है बी, ये बॉडी बी क्या है, चार्ज है। बॉडी बी क्या है, चार्ज है। अच्छा आप ध्यान से देखो, जो बॉडी बी है, बॉडी बी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जो बी वाली बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इस पे पॉजिटिवली चार्ज तभी आया होगा, इसमें पॉजिटिवली चार्ज तभी आया होगा जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इसने अभी जस्ट, अब ये पीछे का आप ध्यान रखना भाई, कि इलेक्ट्रॉन अगर जो देता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अब ये जो एक अपने पास है ए बॉडी है, इस ए बॉडी को अपन को चार्ज करना है कंडक्शन से, और बी वाली अपन ने एक बॉडी ली है, बी वाली बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ध्यान से समझना बात को जो मैं कह रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बी, ध्यान से देखना, बी वाली बॉडी को ए वाली बॉडी के पास ऐसे कांटेक्ट में लाके इसे हटा लेते हैं। ऐसे नहीं आप उसको कांटेक्ट में रखे रखे हो, रखना नहीं है, उसको टच करके हटाना है। तो जैसे टच करके इंस्टेंट मोमेंटरली आप टच करके इसे हटा दोगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ए बॉडी से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, बी बॉडी में। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ए बॉडी से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, बी बॉडी में। ठीक है, जैसे ही आपने टच करा, क्योंकि बी में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से जैसे ही आप इनको कांटेक्ट में लाओगे तो ए से बी में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर आप इनको सेपरेट करोगे तो ए वाली बॉडी ने क्या करें, इलेक्ट्रॉन को लूज करें। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो देखो आप लास्ट में जो ए वाली बॉडी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जब कंडक्शन होता है, कंडक्शन से जब अपन चार्जिंग करते हैं तो उस चार्जिंग में सेम चार्ज आता है। जैसे देखो बी वाली बॉडी पॉजिटिव थी, उससे अपन ने ए वाली को चार्ज करा तो ए पर भी क्या आया, सेम चार्ज आया, नहीं पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, है ना, ये देखो, व्हेन द बॉडीज ब्रिंग इन कांटेक्ट टू ईच अदर, तो सेम आएगा, प्लस, यानी प्लस से कर रहे हो तो प्लस आएगा, माइनस से कर रहे हो तो माइनस आएगा। ठीक है, तो नाउ वी हैव दिस इज अ बॉडी विच इज नेगेटिवली चार्ज। ये बहुत लार्जली नेगेटिवली चार्ज है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है इसमें। और ये बॉडी जो है ये क्या है, इसके इस बॉडी, ये बॉडी न्यूट्रल है इनिशियली, तो इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही आप इसको इससे क्या करोगे, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, इसको कांटेक्ट में लोगे तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव, जैसे इसको भी टच करके आपको रिलीज करना है, टच करके क्या करना है, रिलीज करना है। तो क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इसके अंदर। अब ये तो न्यूट्रल थी इनिशियली, ये क्या थी, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल थी, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस में आ गए, इस बॉडी में आ गए। तो इस बॉडी ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा तो ये बॉडी अल्टीमेटली कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ में आई बात। कांटेक्ट में नहीं रखना उनको, कांटेक्ट रख के इसे सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो कांटेक्ट करके जैसे आप इसको इसके कांटेक्ट में लाओगे, टच करोगे, फिजिकली टच करोगे, तो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसमें फ्लो हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए
तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। आया समझ में, ठीक है, क्लियर है। ये कहलाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन जब होता है तो सेम चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, सेम चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इंडक्शन। नेक्स्ट क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, व्हेन बॉडीज डू नॉट ब्रिंग इन कांटेक्ट टू ईच अदर। अब अपन क्या करेंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज करेंगे पर उनके बीच का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, देखो ये एक बॉडी ली हमने, और ये बॉडी जो है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ध्यान से देखना, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, और ए वाली जो बॉडी है, ए वाली बॉडी में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नंबर ऑफ क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो ए बॉडी ये जो है ये शुरू में क्या है, अनचार्ज्ड है। क्या है ये शुरू में, अनचार्ज्ड। ठीक है, ये क्या है, अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। पर अब देखो अपन कोई दूसरी बॉडी है, ये वाली, ये बॉडी है कोई दूसरी, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये बॉडी अपन ले रहे हैं। ये बॉडी क्या अपन इसके पास में लेके आएंगे, तो पास में लेके आएंगे तो क्या होता है कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो तो अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपल करते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज को तो रिपल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही अपन ये बॉडी, ये प्लस क्यू वाली बॉडी इसके पास लेके आएंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा, इन नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है उसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इसमें क्या होता है कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज तो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से इस बॉडी का क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो अलग अलग इस तरह से कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कलेक्ट हुआ है इसकी क्या कर देते हैं अपन, अर्थिंग कर देते हैं। ये जो सिरा है इसकी क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग मतलब एक वायर है उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होता है, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाएगा। और देखो अभी भी हमने इसको यहाँ लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ लगा के इसलिए रखा हुआ है कि ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। तो अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बंधा हुआ है, एक तरह से बाइंड है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाद में जैसे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज को हटाओगे इधर से, ये जो बॉडी है इसको जैसे ही अपन हटाएंगे, तो नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो पूरी सरफेस पर इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पूरी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो जो इनिशियली अपनी ए वाली बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी, अनचार्ज थी, और लास्ट में वो क्या हो गई, नेगेटिवली, लास्ट में क्या हो गई, वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और जो बॉडी हमने चार्जिंग के लिए यूज करी थी वो कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि भाई इंडक्शन में जब अपन चार्जिंग करते हैं तो अपोजिट चार्ज आता है। देखो पॉजिटिव से अपन ने चार्जिंग करी एक ही, तो कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। और अगर आप कंडक्शन करते हो तो कंडक्शन में जो चार्जिंग होती है उसमें सेम चार्ज आता है। जैसे हम पॉजिटिव से चार्ज कर देते तो देखो ए वाली बॉडी पॉजिटिव ही चार्ज हुई, ऐसे ये न्यूट्रल था, नेगेटिव से चार्ज कर देते तो ये क्या हुई, नेगेटिव ही चार्ज हुई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि कंडक्शन में जब चार्जिंग होती है तो सेम चार्ज आ जाता है, और इंडक्शन में जब चार्जिंग होती है तो अपोजिट चार्ज आता है, ठीक है। आगे लास्ट अपन देख लेते हैं, तीसरा मोड जो है वो है फ्रिक्शन वाला। ये तो अपन ने डिस्कस कराई हुई है कि फ्रिक्शन, सो व्हेन अ बॉडी रब्ड ओवर अनदर बॉडी, एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करते हैं, ठीक है। रब करके आप उनको, रबिंग की वजह से जब उसमें जो चार्ज आता है, तो इस ये जो मोड होता है इस मोड को कहते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपको यहाँ बताया हुआ है, जैसे ग्लास रोड है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे क्या करा, रब करा। तो ग्लास रोड को जब आप सिल्क क्लॉथ पे रब करोगे और उनको सेपरेट करोगे, तो ग्लास रोड पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और सिल्क क्लॉथ पे कौन सा जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब आपसे पूछे कि भाई इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, तो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ सिल्क, वो ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने, तो ये इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज करा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ग्लास रोड ने तो इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो लूज करा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज जाएगा। सिल्क क्लॉथ ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में।